ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के 960वें एपिसोड में जुड़ने वाले हमारे सभी आत्मीय बंधुओं, शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, देवतुल्य भाइयों, आइए आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। साथियों, स्वाध्याय जीवन में अत्यंत आवश्यक है। जैसे हमारी दैनिक दिनचर्या के सभी कार्य आवश्यक हैं, उसी प्रकार स्वाध्याय की भी अपनी उपादेयता है। हर कार्य की भांति स्वाध्याय को अनिवार्य रूप से करने के लिए हमारे ऋषियों ने कहा है। स्वाध्यायान् मा प्रमदितव्य, स्वाध्याय में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। जो स्वाध्याय में आलस्य करता है उसका जीवन चंडाल के समान हो जाता है। इसलिए आप सब न स्वयं करें बल्कि दूसरों को भी करने के लिए प्रेरित करें। और एक विशेष बात ये कि स्वाध्याय के बाद 10 बजे से वसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस पर विशेष संदेश अभी हमारे चैनल पर प्रेषित होगा। आप सब उसे भी अवश्य सुनें और अधिक से अधिक शेयर करें। परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से बहुत ही सारगर्भित सूत्र का प्रतिपादन इस विषय के अंतर्गत हुआ है, तो आप सभी अवश्य सुनेंगे। मनुष्य से महान और कुछ नहीं आज का अध्याय है, और आज का बिंदु है आस्तिकता क्या है। इस विषय के अंतर्गत पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, मन को प्रशिक्षित करने एवं किसी के समक्ष अपना मन खोलते समय बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में अध्ययन किया गया। अब हम कुछ ऐसे दार्शनिक पारिभाषिक शब्दों के संबंध में विचार करेंगे जिनके संबंध में अनेकानेक भ्रांतियां फैली हैं। आधुनिक लक्ष्यहीन शिक्षा पद्धति के फलस्वरूप एक ओर नई पीढ़ी नास्तिक होती जा रही है, तो दूसरी ओर अध्यात्म एवं धर्म के सही अर्थ को न समझ पाने के कारण भ्रम की स्थिति से कोई उबर नहीं पा रहा है। सफल जीवन जीने के लिए आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता की सही व्याख्या समझनी चाहिए। आस्तिकता का अर्थ है ईश्वर में विश्वास। ईश्वर एक सर्वव्यापी सत्ता है जो सारे विश्व का नियंत्रण करती है। उसी के नियम अनुशासन में बंधकर ही विश्व के समस्त क्रियाकलाप संचालित होते हैं। उसका न्याय अटल एवं निर्विवाद है। वह आदर्शवादिता एवं उत्कृष्टता का समुच्चय है। उस जगन नियंता, न्यायकारी, शाश्वत, नेक एवं आनंदमय सत्ता में विश्वास ही आस्तिकता है। उसे ईश्वर, खुदा अथवा गॉड किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। जिस प्रकार जल, पानी, वाटर कहने से भाषागत नामों की भिन्नता होते हुए भी उसका स्वरूप एवं प्रकृति में परिवर्तन नहीं होता, उसी प्रकार परमात्मा का कार्य सार्वभौमिक, शाश्वत एवं निर्विवाद है। वह न्याय का पक्षधर, कर्मफल दाता इतना समर्थ है कि उसकी दृष्टि से कोई बच ही नहीं सकता। आस्तिकता का अंकुश। ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, सबको देखता है। यह विश्वास ही आस्तिकता है।
आस्तिकता हमें पाप कर्म में प्रवृत्त होने से बचाती है। जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। ईश्वर विश्वासी यह समझता है कि ईश्वर की न्यायप्रियता एवं निष्पक्षता अक्षुण्ण है, अबाध है, उसे कोई धोखा नहीं दे सकता। आस्तिक केवल ईश्वर से डरता है। जो ईश्वर से डरता है उसे संसार में किसी और से डरने की आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य सांसारिक न्यायालयों को झुठला सकता है, अपराधी कानूनी दाव पेचों से अपना बचाव कर सकता है, किंतु ईश्वर के न्याय से नहीं। यही विश्वास आस्तिक व्यक्ति को सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। आस्तिकता एक प्रकार का अंकुश है जो व्यक्ति को ईमानदार बनने के लिए, श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए बाध्य करता है। आस्तिकता उत्कृष्टता से जोड़ती है। मत्था टेक कर, दीपक जलाकर अथवा प्रसाद चढ़ाकर मनोकामना पूर्ण करने वाले किसी ईश्वर के प्रति विश्वास को आस्तिकता नहीं कहते। उसका अर्थ है सत्प्रवृत्तियों के समुच्चय को सघन आस्था, अटूट निष्ठा एवं गहनतम श्रद्धा के साथ अपना लेना। ईश्वर व्यक्ति विशेष की भांति शरीरधारी नहीं है जिसे उपहार मनुहार द्वारा अपनी ओर आकर्षित किया जा सके और मनमाफिक अपनी इच्छा अनुसार कार्य कराए जा सकें। आस्तिकता का अर्थ है उत्कृष्टता के साथ जुड़ने और सत्परिणामों, सद्गति एवं सर्वतोमुखी प्रगति पर विश्वास करना। आस्तिक धैर्यवान, अटूट, निष्ठावान। आस्तिकता अपनाने पर सत्परिणाम सुनिश्चित होते हैं, किंतु कभी कभी उसकी उपलब्धि में देर सवेर होती है। ऐसे अवसरों पर ईश्वर विश्वासी विचलित नहीं होते। अंग्रेजी कवि जॉन मिल्टन की भांति धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं और आस्था विश्वास अखंडित रखते हैं। दिव्य सत्ता के साथ जितनी सघनता से जुड़ेंगे और ईश्वरीय अनुशासन एवं अनुबंधों का जितनी ईमानदारी, सच्चाई और गहराई के साथ पालन करेंगे, उतना ही उसका कल्याण होगा। आस्तिक न तो याचना करता है, न ही पात्रता से अधिक पाने की अपेक्षा करता है। तो ये है साथियों आस्तिकता। आस्तिकता का मोटा मोटा अर्थ आप ये समझें कि ईश्वर में विश्वास रखना। पर ईश्वर विश्वास का तात्पर्य है कि ईश्वर के अनुशासन को स्वीकार करना, ईश्वर के अनुबंधों को स्वीकार करना। ईश्वर को कोई शरीरधारी समझकर उसे उपहार मनुहार से अपने इशारे पर चलाना आस्तिकता नहीं है। ईश्वर के इशारे पर चलना और उनके सिद्धांतों, उनके अनुशासन को मानना ही सच्ची आस्तिकता है। ये देर सबेर निश्चित ही श्रेष्ठ परिणाम हमारे जीवन में लाती है। दूसरा शब्द है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता का अर्थ आत्मावलंबन। आध्यात्मिक होने का अर्थ है स्वयं को पहचानना, अर्थात आत्मबोध। जिन्हें इसका ज्ञान नहीं होता वह अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सुख की खोज में कस्तूरी मृग की भांति बाहर बाहर भटकते रहते हैं। अध्यात्मवादी किसी अधिकारी, नेता अथवा ईश्वर की कृपा की बैसाखी के सहारे नहीं चलता है। असफल होने पर वह अपने भाग्य अथवा परिस्थितियों को दोष भी नहीं देता है। परीक्षाएं जिन दिनों चल रही हों तब देखिए, किसी विद्यार्थी के मस्तक पर चंदन लगा होगा तो किसी के देवी का भभूत अथवा हनुमान प्रतिमा का सिंदूर। वे सब परीक्षा केंद्र पर आने से पहले अपने अपने पारिवारिक इष्ट से प्रार्थना करके आते हैं कि हे प्रभु, हे देवी माता, हे बजरंगबली, इतनी कृपा करना कि मैं परीक्षा में पास हो जाऊं। क्या यही है आध्यात्म? क्या यही है आध्यात्मिकता? ईश्वर चापलूसी पसंद नहीं होता जो आपकी खुशामद से प्रसन्न हो जाए। वह रिश्वतखोर नहीं है जो प्रसाद मिष्ठान के लालच में आपको बिना परिश्रम पुरुषार्थ के अनपेक्षित फल दे दे। अध्यात्मवादी जानता है कि परिस्थितियां कहीं बाहर से नहीं आती हैं, हमारी मनः स्थिति ही परिस्थिति का निर्माण करती है। हम हर समय आत्महीनता, हताशा एवं अशांति का नारकीय जीवन क्यों जिएं?
स्वयं को पहचाने, अपनी कमियों का निरीक्षण करें, अपनी महानता भी समझें और फिर आत्मशोधन एवं आत्म परिष्कार की क्रिया प्रारंभ कर दें। स्वर्ग और नरक तो हमारे भीतर ही है। अध्यात्मवादी अपनी पात्रता का विकास करते हैं, आत्म परिष्कार करते हैं। कपड़ा रंगने से पहले धोया जाता है, आभूषण बनाने के लिए सोना गलाया जाता है। आत्म परिष्कार से पात्रता का विकास होता है। पात्रता के अनुसार ईश्वरीय अनुदान अवश्यमेव मिलते हैं। यह ईश्वरीय व्यवस्था है, इसमें कहीं कोई भूल संभव नहीं है। अध्यात्म देखना हो तो मीरा का अध्यात्म देखें, जिसके प्याले का विष भी अमृत बन गया था। अध्यात्म था रैदास का, जिसकी कठौती में स्वयं गंगा उपस्थित हो गई थी। अध्यात्म शबरी का देखें, जिसकी कुटी में नंगे पांव पहुंचकर श्री राम ने जूठे बैर खाए थे। आध्यात्मिकता आ जाए तो सांसारिक कष्ट कठिनाइयाँ डिगाती नहीं हैं। प्रत्येक विघ्न अवरोध व्यक्ति के गुणों में और निखार लाते प्रतीत होते हैं और व्यक्ति सुख सुविधाओं के लिए द्वार द्वार अथवा मंदिर मस्जिद में गिड़गिड़ाता नहीं फिरता। वह आत्मविश्वासी एवं आत्मावलंबी बन जाता है। धर्म और संप्रदाय। तो आध्यात्म के अर्थ को आप सबने यहाँ पर देखा कि आध्यात्मिकता का तात्पर्य अधि इति आत्मनः, अपने आत्मा के अधीन हो जाना। वो हर कार्य करें जिसमें आत्म प्रसन्नता प्राप्त हो, मन और बुद्धि जिसमें लगे उसमें नहीं। और अध्यात्म का तात्पर्य है दूरगामी परिणाम वाले कार्यों पर विश्वास करते हुए श्रेष्ठ सन्मार्ग पर चलने का प्रयत्न करना। जो मन को पसंद होगा उसका तुरंत लाभ मिलेगा, पर ध्यान दें क्या उसमें हित अहित, धर्म अधर्म, मर्यादा आदि है या नहीं है। उचित अनुचित का विचार करके ही किए गए कर्तव्य और उचित कर्तव्य ही आत्मा को पसंद है। तो आत्मा के अनुशासन में रहना ही अध्यात्म है। आत्मा का अनुशासन का तात्पर्य है आत्मा तो परमात्मा का अंश है। आत्मा के अनुशासन का तात्पर्य परमात्मा के अनुशासन का है। सच्चा अध्यात्म यही है कि हम भगवान का अनुसरण करें, भगवान का वर्ण करें और उनके अनुसार अपना जीवन, अपनी जीवन शैली बनाने का प्रयत्न पुरुषार्थ करें। धर्म और संप्रदाय। धर्म के अर्थ का जितना अनर्थ आज देखने को मिलता है उतना पहले कभी नहीं। धर्म और संप्रदाय को पर्याय की भांति प्रयोग किया जाने लगा है। धर्म जीवन यापन की एक पद्धति है जिसमें मानवीय गरिमा को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार जीवन जिया जाता है जिसके प्रकाश में जन साधारण को श्रेष्ठता की दिशा में चलने की प्रेरणा मिले। संप्रदाय समय और परिस्थितियों के अनुरूप गतिविधियां अपनाने की ऐसी विधि व्यवस्था है जो अनेक बार बदली है और समय समय पर बदली जाती रहेगी। वह अस्थिर इसलिए है कि समय के प्रवाह में वह घिसती टूटती रहती है, इसलिए नाव की तरह उसकी बार बार मरम्मत करनी पड़ती है। धर्म तो शाश्वत है। मानवीय गरिमा के अनुरूप अपनाई जाने वाली धर्म धारणा ऐसी है जिसे कि सार्वभौम एवं अपरिवर्तनीय कहा जा सकता है, जबकि संप्रदायों में परिवर्तन परिशोधन का उपक्रम सदा से चला है और सदा चलता रहेगा। धर्म को कर्तव्य का पर्याय माना जाना ही उचित है। जो कर्तव्य को समझता है, उसकी निष्ठापूर्वक परिपालन करता है, वही धार्मिक है। आज स्थिति विचित्र सी हो रही है। रामायण, गुरु ग्रंथ साहब, कुरान शरीफ या बाइबिल पढ़ने वाले माला जपने, कीर्तन करने, नमाज अदा करने वाले को धार्मिक समझा जाने लगा है, चाहे उसका आचरण कितना ही दूषित क्यों न हो, चाहे उसका हृदय संवेदना से कितना ही शून्य क्यों न हो। जिसे उचित अनुचित का भेद करना नहीं आता, जो नीति अपनाने और अनीति से बचने के लिए संकल्पित एवं प्रयासरत नहीं है, उसे अधर्मी ही कहा जाएगा, भले ही वह धर्माध्यक्ष अथवा धर्मोपदेशक का आवरण ही क्यों न ओढ़े हो। धर्म
वह लक्ष्मण रेखा है जिसमें मात्र अपने कर्तव्यों का ध्यान रखा जाता है और यह भुला दिया जाता है कि उसका बदला मिलेगा अथवा नहीं। कितना सुंदर और स्पष्ट व्याख्या है यहाँ पर कि धर्म क्या है और संप्रदाय क्या है। हम इसको गहराई से समझ लें साथियों। धर्म का संबंध हमारे कर्म से है, हमारे कर्तव्य से है। हमारे प्रत्येक कर्तव्य में, हमारे प्रत्येक समय में, परिस्थिति में हमारा धर्म क्या होगा। धर्म मानवीय मर्यादा का अनुबंधन है। और संप्रदाय एक वर्ग विशेष का है जो परिवर्तनशील है, जो स्थिर नहीं है। तो जो परिवर्तनशील हो उसका अनुसरण नहीं, जो शाश्वत हो उसका अनुसरण करना चाहिए। धार्मिकता का प्रयोजन। धर्म सार्वभौमिक आचरण का निर्धारण है। धार्मिकता का अर्थ हुआ कर्तव्य परायणता। इसे आत्मानुशासन भी कहा जा सकता है। जिसमें सच्ची धार्मिकता होगी उसका आचरण नैतिक होगा, जीवन उत्कृष्ट होगा, चरित्र चिंतन समाज के सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी होगा। धर्म शाश्वत है। धर्म संस्थापकों में से प्रायः सभी सुधारवादी हुए हैं। उन्होंने पुराने प्रचलनों को बदला है और उनके स्थान पर नई परंपराओं की स्थापना की है। सुधारवाद अपनाने के कारण ही ईसा को पुराने मतावलंबी यहूदियों ने मृत्युदंड दिया। उन पर दोष यही मढ़ा कि वे ईश्वर की स्थापनाओं के विरुद्ध बगावत करते थे। लगभग ऐसे ही आरोप उन सभी पर लगाए गए जिन्होंने नए धर्म संप्रदायों का प्रारंभ किया था और अपनी बात को ईश्वर का संदेश कहा था। विचारणीय है कि ईश्वर को ऐसी क्या पड़ी कि एक समय में एक प्रकार की मान्यता चलाए और कुछ दिन बाद उसे परिवर्तन करने के लिए नए सुधारक भेजे। वास्तविकता ये है कि धर्म अनादि और अनंत है। मनुष्य के लिए उसमें ऐसे सच्चरित्र एवं मनुष्य के लिए उसमें ऐसे निर्धारणों का समावेश है जिनके आधार पर वह सज्जन, सच्चरित्र एवं दूसरों का सहायक, सहयोगी बनकर रहे। उसमें प्रेम और करुणा को, संयम और सेवा को प्रश्रय दिया जाता है। सभी धर्मों में इन महान सिद्धांतों का समावेश है, इसलिए उन्हें ही धर्म की आत्मा माना जाना चाहिए। उनमें छल, दंभ, निष्ठुरता, क्रूरता एवं अपराधी दुष्प्रवृत्तियों के लिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। संप्रदायों के बीच ऐसा दुराग्रह पाया जाता है कि हमारी मान्यताएं एवं प्रथा परंपराएं ही सही हैं, इसके अतिरिक्त और सब झूठे हैं। अपनी पुस्तकों में जो कुछ कहा गया है वही ईश्वर का वचन है और जिसकी मान्यता इससे भिन्न है वे सभी नास्तिक हैं और इस योग्य हैं कि उन्हें प्रताड़ित किया जाए, धरती पर से मिटा दिया जाए। ऐसे प्रतिपादन ईश्वरकृत नहीं हो सकते। वे संप्रदायों के दुराग्रह हैं। इसी के कारण खून खराबा होता है और घृणा से द्वेष की, परायेपन की भावना फैलती है। प्रथा परंपराएं बनती हैं। सांप्रदायिक अनुबंधों में अंतर पड़ता रहा है, पर मानव धर्म का मूलभूत आधार सदा एक रहा है। उसमें अंतर आने की कोई गुंजाइश नहीं है। मानवीय गरिमा के अनुरूप श्रेष्ठ आचरण ही धर्म है और उसके संबंध में सार्वजनीन मान्यता एक जैसी है। उसी सार तत्व को हमें अपनाना चाहिए। सर्वव्यापी, सर्वसमर्थ, सर्वज्ञ परमात्मा को एक रूप में ही मानना अच्छी बात है। अब इसे कोई एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति कहकर स्मरण रखे या ला इलाहा इल्लिल्लाह कहकर याद रखे, इसमें बुराई कहाँ है। ईश्वरीय प्रकाश जागृत आत्माओं में प्रस्फुटित होता है। वह समयानुसार मार्गदर्शन देते हैं। यह तथ्य स्मरणीय है। इसे चाहे तब प्रभुधरि मनुज शरीरा के रूप में सोचें
या मोहम्मद रसूलुल्लाह के रूप में समझें। उसका उद्देश्य युग पुरुषों के मार्गदर्शन का लाभ उठाना है तो क्या हानि है? किसी के सम्मान के लिए कोई टोप उतार कर सिर उघाड़ दे तो क्या, या सिर पर रुमाल ही डालकर सिर ढक ले तो क्या? भाव तो सम्मान करने का है। लौकिक बाह्य क्रिया भेद उस भावनात्मक एकता के आगे अधिक महत्व नहीं रखते। अद्भुत है। क्या किया जाए? इसलिए धार्मिक बनने का प्रयास किया जाए, सांप्रदायिक नहीं। अधार्मिक अथवा अधर्मी जो पापाचारी का पर्याय है मत बनिए। बाह्य आडंबरों के भेद विभेद में मत उलझिए। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई अथवा और कुछ भी हैं, ये समझ लीजिए कि कर्तव्य पालन से जी चुराने वाले अथवा दुराचारी की दुआ, मंत्र जप, नमाज आदि विधि विधान कोई उसके कृत पापों के परिणाम भुगतने से उसे बचा नहीं सकेंगे। धर्म को कर्तव्य पालन के विशाल अर्थ में समझिए। आपके कंधों पर ईश्वर ने बहुत सी जिम्मेदारियां लादी हैं, जिनके निर्वाह करने में आपको बहुत से अनुशासनों एवं नैतिक नियमों का पालन करना होगा। अपने शरीर के प्रति, परिवार के प्रति जो कर्तव्य है उनका पालन करें और आस्तिक, आध्यात्मिक और धार्मिक होने का गौरव प्राप्त करें। चिंता और परेशानी की भट्ठी में जलते हुए मानव के लिए शांति कहाँ? पर मैं कहूँगी कि शांति है, शांति मस्ती में, खुशमिजाजी में, परिहासपूर्ण स्वभाव में, आनंदी और उत्साही मुख मुद्रा में है। वंदनीय माता जी। तो आपने देखा साथियों, आज कितने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गुरुजी ने चर्चा की। धार्मिकता का प्रयोजन क्या है, धर्म और संप्रदाय में अंतर क्या है, आध्यात्मिकता किसे कहते हैं, आस्तिकता का तात्पर्य क्या है। ये सारी बातें हम अपने जीवन में लागू करें और इनको बार बार सुनें, समझें, पढ़ें, अनुभव करें, आचरण में उतारें। इन्हीं भावनाओं के साथ आज के सत्र को विराम देंगे। ध्यान रहे, अभी आप इस वीडियो के बाद वसंत पंचमी के दिव्य संदेश को अवश्य सुनें और उसको अधिक से अधिक शेयर भी ज़रूर करेंगे। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मंगल हो। शुभ रात्रि।